देखो, ये भगत का प्रश्न है कि जब हम परमात्मा के अंश हैं तो हमसे ये गलती क्यों होती है। तो ये प्रश्न तो इनका है भगत का, लेकिन इससे सभी जुड़े हुए हैं। मतलब सभी इस बात को सोचते हैं कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक भी हिलता नहीं है तो फिर हमसे गलती क्यों हो जा। तो प्रश्न तो सबका ही है, लेकिन कोई कोई भक्त साहस करके और कह देते हैं और कोई नहीं कह पाते। उसे मन में ही विचार करते रहते हैं कि बोले या ना बोले, और सोचते हैं कि भाई बाबा हैं, कभी चिढ़ आ जाए शुरू, तो इस वजह से मतलब नहीं बोलते। इसका कारण ये है कि जैसे शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोने से कोई भी आभूषण नहीं बन सकता। शुद्ध सोने से कोई आभूषण नहीं बन सकता। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें सुनान लोग जानते हैं कि उसमें रांग मिलाई जाती है। तो रांग मिलाने से उसका नंबर परसेंटेज कम हो जाती है। कम होने से फिर उसमें मुलायमपन आता है, और वो फिर भी मिलावट होने से भी वो बहुत सुंदर लगता है अन्य धातुओं से, और फिर आभूषण बन जाते हैं। और हमारी सबकी सुंदरता, जो भी धारण करेगा सोने को, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही जो परमात्मा शुद्ध परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें भागवत में स्तुति होती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चिदानंद घन भगवान संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वरूप हैं तथा तीनों तापों के विनाशक हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। तो सबसे पहले हम कोई भी चर्चा करें तो हमें उस परम पिता परमेश्वर को, जिसे अलग अलग भगत अलग अलग नामों के द्वारा पुकार सकते हैं, लेकिन वो परम सत्ता एक है। वो परम सत्ता एक है। तो सोने की तरह ही, मतलब वो अपने आप में इतनी शुद्ध है परम पिता परमेश्वर का, यदि हम सही से ध्यान कर लें तो हम उसमें स्वयं ही खो जाते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करने के काबिल नहीं रहते। स्वयं ने अपना शरीर और नए संसार और नए संसार की कोई चीज मायाकृत वो हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती जब हम अपने शुद्ध स्वरूप में होते हैं। तो आप समझे, अब भगवान जी को क्या करना है कि भगवान जी को जब लंबे जितने समय सृष्टि रचना का समय रहता है उतने ही समय सृष्टि प्रलय का समय रहता है। मतलब भगवान शांत स्वरूप में हो जाते हैं। यहाँ माया नाम की या माया के 5 तत्व या 3 गुण अष्टधा प्रकृति नहीं रहती। भगवान ही ने सबको अपने में समेट लेते हैं। भगवान ही ने सबको अपने में समेट लेते हैं, और जैसे मकड़ी जाले को समेट करके चल देती है और अपने आप ही जाला बुन लेती है कीड़े को अपने शिकार के लिए फंसाने के लिए, ऐसा करती है। तो भगवान जब अकेले रहते रहते बहुत समय बीत जाता है, राधे श्याम, तो भगवान का मतलब मन में होता है कि अकेले रहते रहते उब गए, कुछ खेल करें। क्या करें? खेल करें। तो वे अपने से अनंत रचना कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति आदि शक्ति जिसको बोलते हैं, उसे का नाम जगत जननी भी है। तो सबसे पहले सेवा में उन्हें संकल्प से प्रकट करते हैं, वे सेवा में आते हैं। तो फिर कहते हैं कि तुम जो है रचना करो, आज्ञा देते हैं। समझ जाते हैं कि मुझे किस लिए, उनके अंदर ज्ञान पैदा होता है। तो वे एक ही फिर 3 रूप में परिणित हो जाते हैं, 3 तत्व, सत्व रज तम, और एक एक के गुण के एक एक अधिष्ठान। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का कार्य करेंगे, भगवान विष्णु जी पालन का कार्य करेंगे, और शंकर जी संहार का कार्य करेंगे। तो एक एक गुण के एक एक अधिष्ठान बन गए। तो कहीं कहीं ये फोटो भी दिखाया जाता है, बहुत से भगत चिढ़ा जाता है, अरे भगवान शंकर जी को तो लेटा हुआ और माता जी शक्ति और वो पैर रख रखा छाती पे। तो ये देखा है ना, तो बहुत से चिढ़ाया, भाई माता जी इतनी शक्तिशाली हो रही, मेरे भगवान शंकर जी को तो मतलब हरा दिया उन्होंने। तो वो है ही, क्योंकि एक माता है और उसके 3 पुत्र है, तो माता तो पूजने हो ही गई। तो जो आदि शक्ति है वो उनसे भी बड़ी है, क्योंकि उनको शंकर जी के शरीर को रचना वो माया का कार्य है। अगर ना रचती तो कैसे मतलब भगवान शंकर जी होते, ब्रह्मा जी कैसे बनते अगर 5 तत्व ना होते। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है। तो भगवान जो है जैसे सब जीवों के रूप में है, तो हमारे में उनमें क्या अंतर है कि जो भगवान तो ये जानते हैं कि कहाँ तक मेरी माया है, तो वे माया को और स्वयं को जानते हैं, भूलते नहीं है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे में और मेरे में
एक ही फर्क है बस, तू अपने ना पहले जन्म को जानता और ना आगे के जन्म को जानता, ठीक है ना। और मैं तेरे पहले जन्म भी जानता हूँ और तेरे भविष्य को भी जानता हूँ। इसलिए यानी कि भगवान पर माया का कभी भी प्रभाव नहीं होता। और जो हम लोग जीव हैं मतलब वो माया के अंतर्गत हैं और माया भगवान के अंतर्गत है। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई मैंने खेल की रचना करी, इस सारे ब्रह्मांड की रचना करी और तुम्हें जीव बना के भेज दिया, और अपना ज्ञान गीता में, रामायण में, भागवत में, वेदों में और गर्ग संहिता में, अनेकों सत शास्त्रों में मैंने अपना ज्ञान और पता लिख रखा। क्या लिख रखा? तो हमारी गलती क्या है, मतलब सबसे मूल गलती, उसी से हजार गलती पैदा होती हैं। अब समझना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कि भगवान ने जीवन तो दिया हमें, लेकिन जीवन जीने की शैली बता दी पहले से। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, आज तो उस नियम को ही भूल गए। कैसे कि 100 साल की आयु बनाई मनुष्य की, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष तक आप ये प्रसन्न नहीं करते। अगर आप भगवान की बताई हुई शैली से जीवन जीते, आपके माता पिता उस शैली के जानकार होते, तो वे आपको उसी तरीके से जीवन जीने के लिए सिखाते। तो 25 वर्ष क्या करना होता है आज की भाषा में, स्टूडेंट लाइफ में, कि उसे गुरु के कुल में, कुल माने खानदान, अपने माता पिता के खानदान को छोड़कर जो हमारे माता पिता के गुरु रहे हों, उन माता पिता के खानदान में गुरु के कुल में जाकर, कुल समझ गए ना, आज स्कूल कहते हैं, हाँ, उनके आश्रम में जाकर के हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। कब तक? 25 वर्ष तक। और उसमें क्या है, जब 25 वर्ष तक तो गुरु बताएंगे कि तुम्हें ब्रह्मचर्य से जीना है और वेदाध्ययन करना है। तो 25 वर्ष तक घर के बच्चों पर घर की कोई जिम्मेदारी और कोई किसी तरह का वजन नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा गरीब का हो या राजा का हो। क्योंकि गुरुकुल का मतलब है कि गुरु ऐसे ढंग से रखते हैं बच्चे को कि राजा के बच्चे को और गरीब से गरीब के बच्चे को ये महसूस नहीं होने देते ये राजा का है और ये गरीब का। एक सा कपड़ा पहनाएंगे, एक सा खाने को देंगे, एक सा रहने का नियम कराएंगे। तो 25 वर्ष में जीव को 75 वर्ष जो शेष बचे उसमें जीने के काबिल वो हो जाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो पहले उसमें ये बताया जाए, जब हमारा 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पुष्ट हो जाता है और हमें वेदों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर हम वही जीवन जिएंगे। तो अब हमें पता लग गया 25 वर्ष के वेदाध्ययन करने से गीता भी पढ़ेंगे। तो गीता में क्या लिखा हुआ है कि ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्ये सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय रूपी देश में रहता हूं। तो भगवान ने अपना पता बता दिया और तुम्हारे कर्मों का फल बता दिया। उसके कर्मों के, अगर तुम गलत कर्म करोगे तो वो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम मेरे पुत्र हो, ये भी बताया इससे पहले। मुमई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है मन सट इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। यानी कि ये जीव वास्तव में मेरा सनातन अंश है। सभी जीव भगवान के अंश से प्रकट हैं। और कैसे प्रकट हैं? एको हम बहुश्याम, ये संकल्प किया भगवान जी ने, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही अनेक रूप में परिणित हो जाऊं। तो भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है जैसा आपका हमारा है कि सोच रहे होता कुछ नहीं। भगवान जो सोच लेंगे एक बार वही होकर रहेगा, ठीक है। तो हम अनंत हो गए, लेकिन उन्होंने बता दिया मेरे बच्चे में क्या कमी आ गई कि प्रकृति स्थानी करसती। ये जो 5 इंद्रिय मैंने दी तो शरीर का पोषण करने के लिए, अपना व्यवहार चलाने के लिए, पर ये इंद्रियां और मन ये प्रकृति की ओर चले गए। मतलब मेरी बात तो मानते नहीं, न मेरे कहे कि ग्रंथ पढ़ते। और ये क्या है कि इसके चक्कर में आ गए कि प्रकृति क्या है ना, जैसे कहीं घूमने जाओ, मान लो आपको कोई मंदिर देखना, कोई आश्रम देखना, और आपने निर्णय कर कहा हमें 10 मिनट में दर्शन करने, और जब वहाँ देखो जी इधर को और चले जाओ, वहाँ के पुजारी बताएंगे तुम इधर को और चले जाओ, हमने नया बगीचा बना, उसमें सुंदर सुंदर फूल, हरियाली और ऐसे सुगंध, ये जी करा भाई ऐसे ऐसे वृक्ष, सुगंध वाले वृक्ष, भाई यहीं खड़े रहो, बहुत अच्छी सुगंध आ रही। तो वो सब प्रकृति का नज़ारा है। और पुजारी ने जो है इतनी सुंदरता में पैसे लगाए और आपके मन को मोह लिया। और जो पिता हैं जहाँ से हमारा शरीर मिला घर से, उन्होंने कहा तो जल्दी आना, तो जल्दी हम पहुँच नहीं पाए। तो जैसे हमारे इस शरीर के पिता भी घर पे नाराज हो जाते हैं, अरे तेरे को भेजा तो जरा सी देर दर्शन करने के लिए, तू 1-1.5 घंटे में आया, अब तो कुछ भी काम नहीं होगा,
ना तेरा स्कूल का टाइम रहा, ना तुझे कुछ कमाने का टाइम रहा, ना खेत पे जाने का, तो नाराज हो गए पिता। तो ऐसी जो हमारे परम पिता, हम सब के परम पिता परमेश्वर भगवान हैं, तो वे सोचते हैं अरे ये तो मैंने माया का तो खेल रचा था लुभाने के लिए, इसको तो ये मेरा गीता ज्ञान सत्संग में सुन करके इसे तो अच्छे कर्मों पे चलना था और मेरे नाम का जप करना था। तो आप कहाँ लिखा जी मेरे नाम का जप करना था? अरे भगवान जी कह रहे हैं देवी रोषा गुण में मम माया दुर्तया माँ में ये प्रबदंते माया में ताम तरंती ते। हे अर्जुन, मेरी जो माया है ये बड़ी अद्भुत अलौकिक और तिरगुण में ही है। क्या क्या गुण है इसमें? अद्भुत अलौकिक और तिरगुण में ही है, और तरने में बड़ी दुस्तर है। पार करना चाहे कोई से तो बड़ी दुस्तर है, यानी कि बड़ी कठिन है। लेकिन अभी तो माया की कठिनता बताई, और आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन जो मेरे नाम का नित्य निरंतर जप करता रहता है वह इस माया का उल्लंघन कर जाता है। तो भगवान ने ये माया ही नहीं बनाई, इसमें से निकलने का रास्ता भी हम सबको बताया। लेकिन जब हमें सत्संग के द्वारा संतों के पास जाकर न तो सुनने का समय और न खुद पढ़ने का समय, तो फिर हम उलझ जाते हैं, यानी कि एक तरफा जीवन जीते हैं, बस माया में जो हमारा मायावी मन संकल्प करता है उसे प्राप्त करने के लिए। तो आजकल ज़्यादातर संसारी लोगों को, तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, सबका, केवल दृश्य प्रपंच को देखा और उसे पाने की इच्छा में लपक गए। अब क्या इसमें शास्त्र कह रहे हैं, क्या भगवान का ज्ञान कह रहा है, ये कुछ भी हमारे याद नहीं रहता। और ये गलती आज अब नहीं कर रहे, हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। तो जो हम अपने सच्चे पिता परम पिता परमेश्वर से, भगवान से दूर चले गए माया के साथ में लगकर, माया की चकाचौंध के कारण, तो हमें जब भी हम सत्संग सुनेंगे तो संत महापुरुष हमारे अंदर की बात जानते हैं, तो उन्हें बताना तो है आपको भगवान का भजन करना, लेकिन पहले वे वहां से तुम्हें वापस लाएंगे जहां तुम फंसे खड़े हो। तो इसलिए अब पता लग गया कि आपको क्यों मतलब ये परेशानी हो रही है कि आप भगवान के बताए अनुसार अथवा भगवान के लिखे हुए या बोले हुए शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन जीव अपनी मर्जी से नहीं करता। तो वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो है काम जो है ना, ये सबसे बड़ा वैरी है, शत्रु है मनुष्य का, जीव का, और ये इससे प्रेरित होकर न करने जैसे कार्य करता है और मुझको भूल जाता है। और मेरी फिर ये मजबूरी है, जब गलत कर्म करेगा तो मुझे उसकी सजा कर्मों के अनुसार, जो भी पहले श्लोक में सुना, वो भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब समझ गए कि क्यों हमारे से काम होते हैं, यानी कि गलत काम भगवान नहीं कराते। गलत काम हमारा मन और इंद्रियां माया के आकर्षण में आकर बिना सोच विचारे और सही सहेली से जीवन न जीने के कारण, मतलब बिना विद्या के अगर जीवन जिएंगे तो ज्ञान आदमी क्या करेगा? अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि तुम, सबसे पहला नियम क्या है कि अगर गुरुकुल में नहीं जा सके, ज़्यादा समय नहीं, तो रामायण में भी कहते हैं भगवान जी, माता सबरी को जब नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, चौथी मम कर गुणगान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा। और अंत में तो उन्होंने एंड ही कर दिया नवदा भक्ति में, नव में क्या बताया कि मोह से अधिक संत कर लेखा, क्योंकि भगवान स्वयं जानते थे कि आगे ये इतने गुरुकुल नहीं रहेंगे और आगे आने वाली मानव जाति के पास इतना समय नहीं होगा वो 25 वर्ष गुरुकुल में केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए रह सके। केवल एक ही चिंता रह जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आज हम पता लग जाए कि भाई वो स्कूल है, उसमें जो बच्चा पढ़ ले तो उसकी नौकरी लग जाए। कुछ ऐसे देहरादून में स्कूल हैं कि उसमें बच्चे को डाल दो तो इतनी पढ़ाई लिखाई और इस ढंग की पढ़ाई लिखाई कर लेता है कि अपने लक्ष्य के अनुसार। ऐसा भी स्कूल है, अगर आपको अपना बच्चा नेता बनाना है तो नेता ही बन के निकलेगा उसमें से। और ऐसे स्कूल हैं कि इंजीनियर बनाना चाहोगे तो इंजीनियर ही बन के निकलेगा, और ऐसे भी स्कूल हैं पायलट बनाना चाहोगे तो पायलट ही बन के निकलेगा। लेकिन उन स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ता है
कितने नोट चाहिए कि जो हर माता पिता पता होते हुए भी ऐसे स्कूल हैं कि उनमें पढ़ा नहीं सकता। तो भगवान जी ने क्या सोचा कि संतों की पाठशाला से बढ़िया और सस्ती कोई पाठशाला नहीं होगी, क्योंकि फीस तो वे कोई लेते नहीं है, और कोई जाओ और सुन आओ, सत्संग सुनाएंगे। और जब जीवन जीने की हमें सही शैली होगी और माया क्या है और परमात्मा क्या है इसका ज्ञान हो गया हमें, तो संतों की शरण में आने से, सत्संग सुनने से ये पता लग जाता है कि यहाँ तक ऐसे ऐसे ये स्वरूप तो माया का है और ये स्वरूप परमात्मा का है, और माया को हमें त्यागना है और परमपिता परमेश्वर को हमें प्राप्त करना है। तो फिर रोटी कपड़ा मकान का तो इतना ही बस प्रसंग रह जाता है कि भाई जिससे हम जी सकें सादा जीवन, कुछ विचार, यानी कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज़्यादा कमाई की, ज़्यादा धन की जरूरत नहीं है। तो भाई तन ढकने के लिए वस्त्र 500 में भी ढका जा सकता है, 5000 में भी ढका जा सकता है, और 5 लाख में भी तन ही ढका जाता है। तो संत तो कहेंगे भैया सस्ते से सस्ता कपड़ा पहनो और सादी दाल रोटी खाओ, जीवन यापन करो, तो कम धन की जरूरत पड़ेगी, तो संसार में तुम्हें कम धक्के खाने पड़ेंगे। और जो है जब हमारे पास क्या होगा, जब यदि हम सादा जीवन जिएंगे तो हमारे पास समय बचेगा। क्या होगा? समय। और दूसरा प्रश्न यदि मैं करूं आपकी तरफ से, तो सबसे कीमती वस्तु क्या है मनुष्य के पास? उसका समय। और जब जीवन शैली से ही हमने समय बचा लिया, तो वो समय हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए लगाएंगे। तो फिर हमें जो है गलत कर्म करने की शैली हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी सत्संग जीवन में आते ही। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि यदि कोई पैसे वाले हैं, जानकार हैं, तो वे तो गुरुकुल में पढ़ सकते हैं। अगर गुरुकुल में नहीं पढ़ने का मौका मिला धन के अभाव में या कैसे भी, तो वे पास में ही कोई अच्छे साधु हों, अच्छा आश्रम हो, तो उसमें जा करके सत्संग में जा करके वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे फिर गलती देखो, जो सत्संगी नहीं है, संतों के पास नहीं जाते, उनके अंदर यदि 90 गलती हैं, तो सत्संगी के अंदर सत्संग ग्रहण करते करते 80 गलती हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे और सत्संग में जाएगा, फिर 70 हो जाएंगी, और फिर और सत्संग में जाएगा तो फिर 60-50 ही हो जाएंगी। और एक दिन वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि यदि वो संत के बताए मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहा, तो उसकी सारी गलतियां ही मिट जाती हैं, सारी गलतियां ही मिट जाती हैं। तो इस प्रकार से यानी कि गलत कर्म हम माया से प्रेरित होकर करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।